शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कल एक नोटिस सबके पास अपडेटेड था। मैंने भी वीडियो किया था, मैंने भी वो चीज फाइनली आपको बताई कि आपके पास ये ऑफिशियल पाठ्यक्रम है। जो पहले हमारा पाठ्यक्रम हुआ करता था, चाहे यूपी टेट का था चाहे सुपर टेट का था, सेम वही पाठ्यक्रम को आयोग ने फिर से रिपीट किया। अब आपको लग रहा होगा फिर आज जरूरत क्या है इस वीडियो को करने की। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जरूरी है, और कुछ अगर ना भी जरूरी हो तो हमें अपने छात्रों को संबोधित करना है, हमें अपने लोगों को कनेक्ट करना है, हमें अपने लोगों को जोड़ना है और अपने लोगों को पढ़ाना भी है। तो मतलब कुल मिला के ये हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्शन है कि हम आपको फाइनली अपडेट करते रहें, हम आपको एग्रेसिव करते रहें, हम आपके अंदर एक मोटिवेशन देते रहें, जिससे कि आप अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि केवल मैं वही बातें जो पिछली क्लास में या पिछले डिस्कशन में पिछले सेशंस में मैंने किया था वही करने जा रहा हूं। यहाँ भी कुछ ना कुछ अपडेट है, कुछ ना कुछ नया है। कल से जब वह नोटिस आई है, तब से आज तक आपको पूरे यूट्यूब पर हजारों वीडियो दिखे होंगे जिसमें पाठ्यक्रम को लेकर कोई बदलाव, कोई चेंज, कोई अपडेट, कोई जूनियर को लेकर, कोई गुणांक को लेकर, कोई एकेडमिक हटाना, कोई गुणांक ले आना, कोई टेट के मार्क्स को ऐड करना, तमाम अलग अलग तरह की वीडियो आ रही है। हम भी अपने छात्रों को जो हम पर भरोसा करते हैं, हमसे पढ़ते हैं, उनको हम कुछ सीरियस और सही बातें अपडेट कर दें। जो मुझे पता है, मेरी बातों में जो सच्चाई है, अगर आपको दिखेगी, आपको समझ में आएगी, तो आप उसको एक्सेप्ट करिएगा, बताइएगा भी। टेट सुपर टेट का जो नोटिस था कल पाठ्यक्रम को लेकर के, ऑफिशियली अपडेट नहीं हुआ था, वेबसाइट पर भी नहीं थी। आज आयोग की तरफ से कुछ बातें समझ में आई है जिसमें बताया गया कि यह जो नोटिस था, क्योंकि जब डिपार्टमेंट कार्य करता है तो उसके जो कर्मचारी होते हैं काम करते हैं, अधिकारियों तक उस बात को अपडेट किया जाता है, उनके आदेश पर ऑफिशियल इस चीज को फाइनली सबके सामने सर्कुलेट किया जाता है। तो कर्मचारियों ने कल अधिकारियों को बताना उचित नहीं समझा, लेकिन पूरी जनता को समझा दिया, पूरे छात्रों को समझा दिया, सबको बता दिया कि यही पाठ्यक्रम जो था वही है। तो आज ऑलमोस्ट अधिकारी लोगों के पास भी यह नोटिस है, उनको भी जानकारी है, और संभवतः आपको जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह नया पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस पाठ्यक्रम को देखने का मतलब है नोटिफिकेशन के साथ देखना। मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसी के साथ सारा पूरा एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो एज क्राइटेरिया होती है, और साथ साथ जो आपको पढ़ने लिखने का सिस्टम होता है, जिसे आप लोग अपना सिलेबस पाठ्यक्रम कह सकते हैं, उसी नोटिफिकेशन में ही दिया जाता है। उसके पहले सब इंटरनल प्लान किया जाता है कि ये सारी चीजें हैं, इस तरह का यहाँ पर करिकुलम होगा, इस तरह की पढ़ाई लिखाई होगा, इस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा, सब कुछ पहले से डिसाइडेबल होता है, उसी चीज को अपडेट कर दिया जाता है। तो अधिकार मतलब एक कहीं ऑफिशियली मेंशन नहीं, हाँ एक नोटिस जरूर दिया जाता है कि हमने इस तरह से जो है पाठ्यक्रम में इस प्रकार का बदलाव किया है, अगर बदलाव होता है तो। फिलहाल ऐसा कोई बदलाव नहीं था, इसलिए वही नोटिस, वही चीजें जो पहले थी, जो पाठ्यक्रम पहले था, उसी को दे दिया गया। उसके दो मायने निकल कर आ रहे थे। एक तो ये है कि जो आयोग है, इतने दिनों से जो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क्स बना हुआ था, परीक्षा तिथि दे दे करके एग्जाम नहीं करा रहा था, अपने 2-3 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया अभ्यर्थियों के लिए। तो अब उसके अंदर एक अग्रेशन हो कि वह जल्दी से जल्दी कुछ कार्य को करा सके। बहुत परिवर्तन अगर करेंगे तो इनको बहुत सारा समय लगेगा, तो ऐसे में अगर तय समय में चीजें करानी है तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रम में कोई बदलाव खास नहीं किया। आगे क्या हो सकता है इस पर बात करते हैं। यहाँ पर एक डाउट लोग आ रहा था, क्योंकि जो नोटिस थी वो आपके यूपी टेट के और 1 से 5 और 6 से 8 के पाठ्यक्रम को लेकर के थी। जूनियर का पाठ्यक्रम नहीं मेंशन किया था, केवल यूपी टेट का पाठ्यक्रम जूनियर में भी दिया था। लेकिन जो फाइनली जूनियर का मेंस पेपर होगा, जो मुख्य परीक्षा होगी, उसके पाठ्यक्रम को मेंशन नहीं किया गया था। सुपर टेट का भी पाठ्यक्रम दे दिया गया था। इसमें हमारे पास भी बहुत सारे आपके कमेंट्स आए कि सर जूनियर का पाठ्यक्रम क्या होगा। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, एकेडमिक गुणांक क्या होगा, मतलब इसका सिस्टम क्या होता है, कैसे होगा, क्या हमारे जो एकेडमिक से मार्क्स से ऐड होंगे, क्या हमारा एकेडमिक का मार्क्स नहीं ऐड होगा, मतलब टेट का मार्क्स ऐड होगा। तो इस पर भी बातें बहुत सारी आई हैं, जिस पर भी आपको हजारों वीडियो दिख गए होंगे, लेकिन इस पर कोई क्लियरिटी नहीं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। हाँ, 2-2.5 साल पहले जब आयोग की तरफ से कुछ बातें कही गई थी, तो वहां पर कहा गया था गुणांक हटेगा, जो एकेडमिक के मार्क्स से जो पैटर्न बना हुआ था उसको हटाया जाएगा, टेट का 1/4 मार्क्स ऐड किया जाएगा आपके मेंस एग्जाम में, और उसी के आधार पर नियुक्ति होगी। अब आगे देखने को होता है कैसे, जब नोटिफिकेशंस आते तो उसमें किस प्रकार से करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। आइए हम इस वीडियो को विस्तार से देखते हैं। आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को समझे सुने, और अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। एक बात, जो ये नोटिस है, पहली चीज जो आपका परीक्षा पैटर्न है उसी तरह से, इसमें कोई चेंज नहीं है। 1 से 5 का वही 2.5 घंटे का पेपर, मतलब 150 मिनट का, उसी तरह से बिना नेगेटिव मार्क्स का पेपर है।
और मतलब बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। बाल विकास, भाषा में हिंदी और अनिवार्य के रूप में, और द्वितीय भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, जो भी आपको समझ में आता है। गणित अनिवार्य और ईवीएस अनिवार्य। 30-30 का सेट है पूरा, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का। जो पहले पैटर्न था सेम वही 1 से 5 का था। इसके बाद जूनियर पर भी आते हैं, तो जूनियर में भी 6 to 8 में सेम वही सिस्टम, बट वो जैसे होता है कैसे, अनिवार्य के रूप में आपका सीडीपी का हिस्सा है, हिंदी अनिवार्य कर दिया गया। सेकंड लैंग्वेज को उसी तरह से आपको ऑप्शंस दे करके आपके सामने ऑप्शंस देगा कि आप एसएसटी में या मैथ साइंस में किस में जाना चाहते हैं। एसएसटी में जाएंगे तो आपको जो है 60 नंबर का पेपर, कौन कौन से विषय, जिसमें सारे सामान्य अध्ययन के जो पेपर होते हैं सामाजिक अध्ययन के, उसको पढ़ने होंगे। या अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके आधार पर होगा, या अन्य कोई विषय के लिए जो होगा वो आपको सामने मेंशन किया जाएगा। 60 का होता है तो 90, 60, 150, मतलब इस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं। इवन जो सुपर टेट का पाठ्यक्रम था, सुपर टेट का पाठ्यक्रम वो भी आपके सामने है। सुपर टेट का पाठ्यक्रम मतलब ये जैसे 14-15 विषय जो आपके सुपर टेट में होते हैं टोटल, जिसमें भाषा है, भाषा में आपके सामने व्याकरण, अतिप्त, गद्यांश, ग्रामर, कंप्रिहेंशन, टोटल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। विज्ञान के 10 क्वेश्चन है, मैथ के 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के हैं, शिक्षण कौशल के 10 है, माल मनोविज्ञान के 10 है, सामान्य ज्ञान समसामयिकी के 30 है, तार्किक ज्ञान रीजनिंग मतलब 5 है, जो सूचना तकनीकी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है 5 है, और 10 क्वेश्चन आपके जीवन कौशल प्रबंधन के हैं। तो कुल मिला के इनके भी क्वेश्चन की संख्या 150 ही है। और एक ऐसा पेपर होता है जिसके पाठ्यक्रम को लेकर के हमेशा से माना जाता है कि इसमें बहुत वैरायटी है। मतलब जब हम लोग पढ़ाते हैं तो एक बड़ा चैलेंज होता है, जल्दी पूरा नहीं हो पाता है, यहाँ सालों लग जाते हैं तब भी कोर्स पूरा नहीं हो पाता। सुपर टेट का सच्चाई है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाते समय क्योंकि कोई भी टीचर जाता है, भले 5 नंबर उनको पढ़ाना है, तो उनको कहना होता है 2-2.5 महीने तो हमें लगना ही लगना है। हमें भी लगता है, हमें तो बहुत लंबा समय लगता है, 20 क्वेश्चन तैयारी कराता हूँ, लेकिन इतना आप सोचो लिखा तो बहुत कम है, लेकिन पढ़ाना जब होता है तो इतना लंबा चौड़ा पढ़ाना होता है कि हमको कुछ भी छोड़ना नहीं। जबकि अगर सोचो हम इसके आधार पर पढ़ाए तो आपको हम 1-1.5 महीने के अंदर कह दे खत्म हो गया, लेकिन इतना लिखे होने से ही नहीं होता। मैं इस पर डिटेल आपको मैथ्स को लेकर के एक वीडियो दूंगा, तो उसमें मैं समझाऊंगा कि पेपर दिखा करके आपको जो पूछे गए सवाल हैं और जो आ रहे हैं सवाल हैं उनको दिखा करके मैं समझाऊंगा कि इतने से नहीं होगा, कैसे इसको पढ़ना पड़ता है, बहुत समय लगता है इन सब चीजों को कवर करने में। अब एक बात आती है जो हमारे सामने, जो आपके प्रश्न आए जूनियर को लेकर। जूनियर को लेकर के अगर आप सीरियस हैं, मतलब जूनियर की तरफ देख रहे हैं, बीएड किए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जूनियर की भर्ती आए, और जूनियर की भर्ती श्योर आएगी। मैं भर्तियों पर भी बात करता हूं, दिमाग में रखिए इस चीज को। जूनियर में भी कोई बदलाव नहीं होगा, ये इंटरनल एक्टिविटी से और चीजों से जो आज सामने आई है बातें, उसमें कंफर्म किया गया है। जूनियर में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जो पैटर्न होता था, कैसे होता था देखिए, इसी पैटर्न पर पिछला जूनियर हुआ था। 150 क्वेश्चंस, 150 अंक, 2.5 घंटे का पेपर। 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला पेपर वही जैसे होता है कॉमन पेपर जिसको आप लोग कहते हैं, जो 50 क्वेश्चंस होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान होता है, समसामयिक घटनाएं हैं, तार्किक ज्ञान है, शिक्षण कला है, बाल मनोविज्ञान है, सूचना प्रौद्योगिकी है, जीवन कौशल प्रबंधन है। कुल मिला के 50 क्वेश्चन इसके होते हैं। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपका विषय क्या है, विषय वस्तु जिसे हम लोग कहते हैं। अगर आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे कि बाकी जगहों पे होता है, हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, तो आपको पूरा 100 नंबर उसी विषय का देना होता है। अगर आप सामाजिक विज्ञान के मतलब एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान का जो सिस्टम है, सारे विषय, इतिहास, भूगोल, राजनीति, शास्त्र, अर्थव्यवस्था, सब यह पढ़ना होता है। अगर आप मैथ एंड साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए गणित और विज्ञान 100, मतलब 50 गणित का, 50 विज्ञान का, इसको कवर करना पड़ता है। अगर आप केवल जैसे हिंदी के हैं तो पूरा 100 हिंदी, संस्कृत के हैं तो पूरा 100 संस्कृत। हाँ, ये 50 सबके लिए कॉमन है। ये पैटर्न नॉर्मली पहले भी था और यही पैटर्न आगे आपको भी देखने को मिलेगा। अगर जूनियर का यहाँ पर पैटर्न बनता है, जूनियर का एग्जाम होता है, इसी एग्जाम क्राइटेरिया को जो आपका आयोग है वो फॉलो करेगा। जो पुराना था वही अभी भी होगा, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। करेक्ट है। तो कुल मिला के आपके मन में, अच्छा एक चीज लास्ट में इसको लेकर के जरूर डिस्कशन होगा, क्या कि गुणांक। मैं आपको बता दूं, अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, आपको लोग यहाँ तक भर्तियां निकलवा दिए होंगे वीडियोस में, इस सब के बारे में कंफर्म कर दिया गया होगा कि इस नंबर, इस नंबर, इस नंबर, एकेडमिक का फला, कुछ नहीं। अभी कोई जानकारी नहीं, नो इन्फॉर्मेशन, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फालतू की इधर उधर की वीडियो करना सही नहीं है, तो इसलिए अभी इस पर मत जाइएगा। जो आप जानते हैं वही टीचर भी जानते हैं, एकदम स्पष्ट है। टेट के मार्क्स के जोड़ने की, क्योंकि देखिए एक अपडेट पहले से था, इसलिए हम श्योर हैं इस बात को लेकर के काफी हद तक, पूरी तरह से नहीं कहूंगा। टेट के मार्क्स को ऐड, हाँ जब इतनी चीज सिमिलरिटी दे रहा है तो पता नहीं क्या कर सकता है, अभी क्या ही होगा, लेकिन टेट के मार्क्स का ऐड होना
हमें संभावनाओं के रूप में दिख रहा है, इसलिए टेट पर फोकस करना आपको जरूरी है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमें पढ़ाना है तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा है वैसा, ये सब बातें नहीं है। आपको टेट के मार्क्स ऐड होते दिखेंगे, ये संभावनाओं में है। अब बात आती है भर्तियों को लेकर के, जो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इस पर तो अभी तक कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब बात सब लोग करने लगे हैं जब से कल से सारी चीजें फाइनल हुई हैं। ठीक है, 2026 क्रॉस नहीं जाएगा, मैं आपको एकदम श्योर कर रहा हूं। 2026 में आप 100% प्राथमिक में जरूर देखेंगे नोटिफिकेशन, श्योर है, आप एकदम बिलीव करिए। जूनियर में भी आप श्योर है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, मैं आपको बताऊं, मैंने कल वीडियो किया था तो मैंने कहा था कि जो डेट मिली है हम लोग को यूपी टेट की, यूपी टेट की जो डेट मिली है वो मिली है कब पता है? जुलाई में। ठीक है, और जुलाई में डेट मिली है। हमने आपसे कहा कि लगभग फरवरी, मान लीजिए आपको फरवरी के इन तक हर हालत में नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन फरवरी में हर हालत में दिख जाएगा। ठीक है, अब ऐसे में लोगों का कहना है कि सर 2 महीना तो लग जाता है इसके रिजल्ट में, अगर जुलाई में होता है अगस्त सितंबर में रिजल्ट आएगा। तो एक ऐसे होगा कि आपका सुपर टेट, तो मैं आपको बता दूं, मई जून के आसपास आप मान के चलिए किसका नोटिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन पहले नहीं आता है, नोटिफिकेशन आता है, रिजल्ट तक वेट किया जाता है। ठीक है, रिजल्ट तक वेट किया जाता है और उसके बाद फिर जो है आपको परीक्षा देने का मौका मिलता है। ठीक, तो आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद यूपी टेट के सर्टिफिकेट के साथ आप जाकर के वहां पर मौका मिलता है और आगे जाकर के इसका भी एग्जाम 2-2.5 महीने में ही होगा। हो सकता है ना आए नोटिफिकेशन जून में, लेकिन स्पष्टता हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी, भर्ती के बारे में जानकारियां आपको मिल जाएगी और आप ये मानकर चलिएगा कि इसके तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन 1-1.5 महीने के अंदर देकर, जैसे पिछली भर्ती की बात अगर आप देखेंगे तो आपको सितंबर अक्टूबर तक इसका पेपर होता दिखेगा, ये श्योर है। जून, मई जून तक मैं कह रहा हूं भले नोटिफिकेशन ना हो, लेकिन श्योरिटी आपको हो जाएगी एकदम, जो अभी अभी डाउट है वो श्योरिटी हो जाएगी इस भर्ती के बारे में। जूनियर की भी हर हालत में भर्ती आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी वही जरूरी है यूपी टेट। तो यूपी टेट तक चीजों तक आपको, मतलब इसके बिफोर ही सब कुछ क्लियर होगा। बिफोर मतलब फरवरी के आसपास, इसके बाद यही मई जून तक सब फाइनली आपको अपडेट कर दिया जाएगा और आगे इस साल के अंत तक सब कुछ स्पष्ट होता नजर आएगा, इस ओर मानकर चलिए। अब सबसे बड़ी बात जिसको लेकर के भी आप बार बार कहते हो और आप डाउट भी क्रिएट करते हो कि तैयारी सर कैसे, क्योंकि समय लगता है। मैंने जैसे आपको बताया, मैं ऐसे कमेंट आपको दिखा सकता हूँ, आप पिछले वीडियो में देखिएगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट है, मैं अब नाम लेना उचित नहीं है किसी का। आप कमेंट देखेंगे तो लोग का यही कहना था सर बिहार में हुआ है हमारा। ठीक है, हमसे पढ़कर या हमसे जुड़कर या जैसे भी हुआ हो, उनकी मेहनत से हुआ है। बीपीएससी में हुआ, बहुत सारे लोगों का हुआ, जो यूपी वाले थे अपने भाई, उनका बहुत लोग का बीपीएससी में हुआ। कारण वही था कि भाई 2020 से सब यहाँ पर सुपर टेट सोच रहे थे, लेकिन यहाँ आया नहीं, लेकिन पढ़ा उन्होंने सुपर टेट को। इतने मतलब छात्र हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे, 2-2 3-3 बार आपने बैच लेकर के पढ़ाई करी है सुपर टेट की, उम्मीदों पर कि भर्ती आएगी भर्ती आएगी, तो पढ़ा। इस पढ़ने का फायदा हुआ कि बिहार में नौकरी मिली। ठीक है, मैं भी आपको कमेंट दिखाता हूं, जैसे पिछले वीडियो को आप हमारे साथ बने हैं तो आप देखिए, आपको कमेंट में दिखाता हूं, जो पिछला वीडियो है आपको खुद ही खोलिए तो समझ में आ जाएगा। पिछला वीडियो मैंने कल जो 7 बजे किया था, उसी में देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जाएंगे तो आपको कमेंट दिखेगा ऐसे छात्रों का जिनका यही कहना था कि सर हमारा जो है बीपीएससी में, देखिए मैं आपको सीधा सीधा कमेंट पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये मेरे फोन में है और आप भी चेक कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए हमें ना, जैसे हमें जैसे मतलब ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये होता है कि आप लोगों को पता रहे। जी, जैसे देखिए इन्होंने मैसेज किया हमें, आप ये कमेंट देख सकते हैं कि सर मैं आपका 2019 से बैच पढ़ा हूँ, वर्तमान में बिहार में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने नहीं कराया है ना, आया है ना अपने मन से कमेंट, ये देख लीजिए, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, सुपर टेट के लिए आपके बैच की प्रतीक्षारत हूँ। तो इससे पूछा लोगों ने कि सर बिहार में लगे हो तो यहाँ क्यों, तो कुछ कमेंट्स हैं कि बिहार में सब मजबूरी में है। मतलब बात ये सत्य है, मैं आपको रियल बताऊं, बिहार में सब मजबूरी का मतलब ये नहीं है, लेकिन ये है नौकरी तो है ना भाई। हाँ, ये है कि मजबूरी का मतलब ये है कि यहाँ पर बीपीएससी में उतनी सैलरी है नहीं, ना तो सैलरी है ना। अब ये दूसरी चीज, अपने गाँव से बहुत दूर है, अपने घर से, भाई सैलरी तो चलो एक इशू है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने आसपास तो नहीं है ना। तो सब लोग जो बीपीएससी में चयनित हुए, और वही कारण था बीपीएससी में डोमिसाइल भी लगा है, आप देखिए कारण है, डोमिसाइल लग चुका है इसीलिए, क्योंकि अभी टीआरई 3 जब हुआ था इनका, तो टीआरई 3 में देखिए कितने लोगों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है, क्योंकि इन्होंने सुपर टेट खूब अच्छे से पढ़ा था और उसी का परिणाम है कि इनका टीआरई में हुआ। अब ये सब लोग आएंगे इस परीक्षा में बैठने के लिए जो पढ़े हैं, इसलिए मैं बार बार जब जब आपको
किसी भी संदेश में, वीडियो में आपके सामने आता था, तो मैं आपसे कहता देखो, उम्मीद है, श्योर है, डिस्टर्ब मत होइए, किसी की बातों में मत आइए, पढ़ाई पर अपने ध्यान देते रहिए, क्योंकि इसकी जो पढ़ाई होती है ना, वो एक दिन की पढ़ाई नहीं है, एक महीने की पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई एक स्तर मानती है, एक पढ़ाई या समय लेती है। हमको पढ़ाने में जब समय लगता है, हमें तो यही डर लगता है, देखिए आप लोग तो कहते हो कि ठीक है सर जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन हमें डर लगता है जब आ ही जाएगा और उसके बाद जब आप हमसे कहोगे सर पढ़ा दीजिए, तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे टाइम से। ठीक, इसलिए क्योंकि इतना लंबा सिस्टम होता है, मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा इतना लंबा चौड़ा। तो इसलिए पढ़ने के प्रति अभी से लग जाइए। दोनों मीडियम से भाई, जो आप हम पर भरोसा करते हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेस से जुड़ जाइए, हमारे ऑफलाइन मोड से भी जुड़ जाइए। हम ऑफलाइन भी इलाहाबाद में अगर आप रहते हैं तो आप सब आइए हमारे सेंटर्स पर। हम आपको यूपी टेट का बैच दे रहे हैं 11 फरवरी से। ठीक है, अभी से लिख लीजिए, 11 फरवरी से सुबह 7 बजे से हम अपने लक्ष्मी ब्रांच पर क्या दे रहे हैं, यूपी टेट का बैच दे रहे हैं। एकदम प्राइमरी और जूनियर का अलग अलग बैच रहेगा। आप हमारे साथ प्राइमरी और जूनियर, हम पूरी टीम जो आप दिख रही है बोर्ड पर, यही टीम आपको पढ़ाती दिखेगी। इसी टीम के माध्यम से आप पढ़ाई लिखाई करेंगे। दूसरा, यहाँ पर हम सुपर टेट के लिए अभी डेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुपर टेट की भी यही टीम आपको पढ़ाती दिखेगी। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, प्रॉपर जुड़िए, हमारी हर एक्टिविटी में जुड़िए, ऑनलाइन की एक्टिविटी में जुड़िए, ऑफलाइन की एक्टिविटी में जुड़िए। हम आपको पूरी तरह से एक सपोर्ट और एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जो भरोसा आपने बनाया है, उस भरोसे से हम आपको ऐड करेंगे। तो चाहे मैं, देखो मैं इतना भरोसा देता हूँ, 1 से 5, 6 से 8 में जब जब हमसे बच्चे कहते हैं सर पढ़ाने के लिए, मैं ये कहता हूँ भाई मैं 1 से लेके 8 तक वाला टीचर हूँ। टीजीटी वाले भी बहुत सारे मैसेज करते हैं कि सर टीजीटी पढ़ा दे हमें, लेकिन नहीं, हम 1 से 8 वाले टीचर है, तो हम 1 से 8 की प्रिपरेशन कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, अगर आप हम पर भरोसा करते हैं मैथ की तैयारी के लिए, चीजों के लिए, तो आप बिल्कुल ऐड होइए। मैंने अपना नंबर भी आपको दिया था, बहुत सारे लोग का कल मैसेज आया मेरे पास, 8799214507। आप व्हाट्सएप करिएगा कि आप प्राइमरी या जूनियर किस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और बिल्कुल आप भरोसे के साथ अपना नाम और चीजें मैसेज करिए। हम आपको जो भी प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा जरूर देंगे, और आपको जरूर ऐड करेंगे चीजों में, जिससे कि हम आपके साथ लग सकें। जो इन्फॉर्मेशन दिया सही है, सच्ची है, और कन्वर्सेशन बहुत जरूरी था, इसलिए वीडियो करना जरूरी था। इसलिए वीडियो से इरिटेट मत हुआ करिए, ठीक है। वीडियो करना जरूरी था, और संभव होगा तो कल भी करूंगा, जो संभावनाएं आएगी, जो चीजें आएंगी आपके सामने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।